हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेशुमार वाकयात से भरी हुई है, जिनमें से चंद ऐसे वाकयात हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जैसे कि खतरनाक भेड़िए का सामना, इमाम अली अलैहिस्सलाम की अंगूठी और एक शेर का मशहूर वाकया, शैतान के खिलाफ बेमिसाल मुकाबला और जिन्नात के साथ जंग का नाकाबिले यकीन वाकया। आज के इस वीडियो में हम इन सब वाकयात को तफसील से बयान करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानियां आपको हैरत में डाल देंगी। कशफुल यकीन में साद असद से मरवी है कि 15 शौबान की रात थी। मैं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ था। आप बैरून कूफा उसी जगह पर आए जहां हर रात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का आना मामूर था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे और आप घोड़े से उतरे। घोड़े ने एक झुरझुरी ली और कान खड़े कर लिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? उस पर मैंने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, घोड़े को कुछ नजर आया है जिसकी वजह से इसका मिजाज बदल गया है। मौलाए कायनात हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, तलवार जुल्फकार को बेनियाम किया और फरमाया, वो देख सामने दूर से एक भेड़िया आ रहा है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भेड़िए से फरमाया, अपनी जगह रुक जाओ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर भेड़िया जहां था वहीं पर रुक गया। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भेड़िए, तू यहाँ किस लिए आया है? ये कहकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दस्ते अदब जोड़कर दुआ की, ए मेरे रब, इसे कुव्वते गोया ही अता फरमा। और फरमाया, ए भेड़िए, अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम कर। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये फरमाना था। उस भेड़िए ने कलाम किया और कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आपके हक की कसम, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। आज भूख ने बहुत तंग किया है। मैंने आपको दूर से देखा और दिल में ख्याल किया कि जाता तो हूँ, अगर इनमें मेरा रिज्क मुकद्दर हुआ तो मुझे जरूर मिलेगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ये भेड़िया भूखा है, इसे रिज्क इनायत फरमा। साद कहता है, मुझे नहीं मालूम कि इस भेड़िए का रिज्क कहाँ से आया, लेकिन मैंने देखा कि भेड़िया ऊंट जैसी किसी चीज को खा रहा है। जब वो फारग हो चुका तो कहने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, बाखुदा हम दरिंदे आपके और आपकी इतरत के मवाली का गोश्त नहीं खाते। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए से पूछा, तू रहता कहाँ है? उस भेड़िए ने अर्ज किया, किबला में और मेरा खानदान शाम और मिस्र के कुत्तों पर मुसल्लत हैं। मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, यहाँ कूफे किस लिए आया है? उस भेड़िए ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, तकदीर में आपकी ज़ियारत थी। आया तो था हिजाज में, लेकिन वहाँ पर कुछ न मिला। तलाशे रिज्क में इधर भटक गया। ये ऐसा सहरा था जहाँ खाना तो अपनी जगह, लेकिन पीने का पानी भी मयसर नहीं मिलता। और यूं ही मैं चलते चलते कूफे पहुँच गया। ये कहकर वो भेड़िया पीछे हटने लगा और अर्ज करने लगा, मौला, अब मैं वापस जा रहा हूँ, काजिया जाऊंगा और वहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन सनान इब्ने वाइल वो वहाँ मौजूद है, जो कि जंगे सिफीन से बचकर वहां आया है और आज वही मेरा शिकार है। ये कहकर वो भेड़िया वापस मुड़ गया। मैं हैरत से कभी भेड़िए की गुफ्तगू को देखता था और कभी अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ। उस वक्त हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुझे देखकर फरमाया, आप किस बात पर हैरान हैं?
बाखुदा जो इल्म मुझे जद्दुल हसनैन से मिला है, अगर उसमें से एक कतरा भी लोगों को दिखाऊं तो लोग इन मोजज़ात को देखकर मुशरिक हो जाएंगे। हालांकि ये इल्म हमें अल्लाह ताला का ही अता करदा है। अब तू जा और काजिया में अपनी आंखों से वो मंजर देख जो अभी ये भेड़िया तेरे सामने कह रहा था। मैं घोड़े पर सवार हुआ और काजिया की राह ली। अभी तक मुअज्जिन ने आजान नहीं कही थी कि मैं काजिया पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर एक खौफ था। मैंने उनमें से एक से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सनान इब्ने वाइल को एक भेड़िए ने शिकार कर लिया है। जिस तरफ वो लोग जा रहे थे मैं भी उसी तरफ आया। देखा तो सर सालिम रखा हुआ था। जिस्म के दीगर आज़ा में से सिर्फ उंगलियों के सिवा पूरा जिस्म गायब था। हम वहीं पर खड़े थे कि एक मर्तबा फिर वो भेड़िया जाहिर हुआ। लोग इधर उधर हट गए और डर से भागने लगे। भेड़िए ने सनान के सर को बालों से पकड़ा और कूफे की तरफ चला गया। मैंने वहां जमा लोगों को उस भेड़िए का वो सारा वाकया बयान करके सुनाया जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ उस भेड़िए ने कहा था, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और उन्हें बताया कि भेड़िया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बता के आया था कि आज रात का मेरा शिकार सनान इब्ने वाइल है। मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे इत्मीनान की खातिर यहाँ पर भेजा है ताकि वो सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं जो कि मैंने उस भेड़िए की ज़बानी सुना था। और वाकई मैंने वही देखा जो उस रात उस वक्त वहां पर हुआ था। एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे कि तभी एक शख्स हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैं सफर का इरादा रखता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों का खतरा है। या इमाम, मैं क्या करूं? उस शख्स की बात सुनकर हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो। और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को उतारा और वो अंगूठी उस शख्स को दे दी। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, दौरान सफर जब भी तुम्हारे सामने कोई शेर या कोई जंगली दरिंदा आ जाए, तुम उसको ये अंगूठी दिखा देना और कहना ये अंगूठी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब की है। उस शख्स ने जो ही उस अंगूठी को देखा तो उस अंगूठी को इमाम अली अलैहिस्सलाम से ले लिया। उसके बाद वो अपने सफर के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला था उस रास्ते में जंगल पड़ता था। दौरान सफर जब जंगल से वो गुजरा तो उसके सामने अचानक से एक बड़ा शेर आ गया। जैसे ही उसने उस शेर को देखा तो वो शख्स घबरा गया, लेकिन फिर उसे हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कही हुई वो बात याद आ गई। उसने हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी निकाल ली और उस अंगूठी को उस शेर के सामने रख दिया और कहने लगा कि ये अंगूठी हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब की है। शेर ने जब उस शख्स की ये बात सुनी और हजरत अली अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को देखा तो उस शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज निकाली। फिर इसी तरह उस शेर ने अपना मुंह जमीन की तरफ किया और फिर आवाज निकाली। फिर इसी तरह उसने मगरिब और मशरिक की तरफ देखा और उस दोनों तरफ देखकर उसने फिर से वो आवाज लगाई और फिर वो शेर तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। ये शख्स उस मुबारक अंगूठी की करामत देखकर हैरान हो चुका था और शेर का मामला देखकर भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये क्या माजरा है। शेर ने दाएं बाएं और ऊपर नीचे मुंह करके क्या कहा
और वो उस अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? ये सारे सवाल उस शख्स के जहन में आ रहे थे, लेकिन उसे सफर पर जाना था। फिर वो शख्स अपने सफर पर रवाना हो गया और उसके बाद उसे कोई भी खतरा अपने रास्ते में नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर तय कर लिया। उसके बाद जब वो अपने सफर से वापस आने लगा तो वापसी में वो उसी जंगल से आ रहा था और उस जंगल में उस सफर में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई और वो वापस आसानी से आ गया। जब वो शख्स अपने सफर से वापस आया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सलाम करने के बाद अर्ज करने लगा, या इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है कि शेर ने जब आपकी अंगूठी देखी तो उसने मुंह आसमान की तरफ करके एक दहाड़ मारी और फिर नीचे जमीन की तरफ देखकर एक और दहाड़ मारी और ऐसे ही उसने मगरिब और मशरिक की तरफ देखकर भी आवाज लगाई। फिर इस अंगूठी को देखकर पता नहीं कहां वो तेजी से चला गया। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, क्या तुमको ये पता है कि इन आवाजों में जो उस शेर ने आसमान और जमीन की तरफ देखकर निकाली और मशरिक और मगरिब की जानिब देखकर, इन आवाजों का क्या मतलब था? तो उस शख्स ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने जब आसमान की तरफ अपना मुंह करके आवाज लगाई तो उसने कहा था कि कसम है उस जात की जिसने आसमान को कायम किया, और जब जमीन की तरफ देखा तो उसने कहा कि कसम है मुझे उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया, और फिर उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके कहा कि कसम है उस जात की कि जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से की जाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जंगी कारनामे आपने जरूर सुने होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सवाल जवाब के वाकयात से भी आप वाकिफ होंगे और मौलाए कायनात हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसी इल्म के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जो आपने शायद ही सुना होगा। दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीना के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हुआ, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दस्ते अदब जोड़कर हाजिरी दी और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी आरजू पूरी करें। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरजू है? उस जिन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पर खून और बीप और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसने और कब बांधे? उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत और पावर पूरी जिन मखलूक से ज्यादा थी। मेरे सामने जो आता था मैं उसे कत्ल कर देता था या माजूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वो मखलूक जिन में से नहीं था। मैंने चाहा कि उसको कत्ल कर दूं,
मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा, क्यों? मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक है और इसमें मुझे मजा आता है। फिर उस नौजवान ने कहा, आज तक तुमने कितने कत्ल किए हैं और कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा, बेपनाह। उसने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला किया, मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। फिर उस नौजवान ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ से मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मुझे आजाद कर दो और वो जाते जाते मेरी नजर से गायब हो गया। मैं अपनी जिन कौम के पास आया, सब ने मेरा इलाज किया, मगर मेरा दर्द ना गया और ना ही मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले और सब बेबस हो गए और फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया। मैं उनके पास आया, उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का जोर लगाया, मगर मेरे हाथ ना खुले और मेरा दर्द भी खत्म ना हुआ। फिर मैं हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के जितने भी नबी आए, मैं उन सब के पास गया, लेकिन किसी से भी कुछ ना हुआ। मेरा हाथ ना खुला और ना मेरा दर्द खत्म हुआ। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मैं उनके पास आया और उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उन पर अल्लाह ताला की वही हुई, ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौन है और कब आएंगे, तो उन्होंने आपके बारे में बताया। तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और वो इंतजार आज पूरा हुआ। उस जिन की बातें सुनकर वहाँ खड़े असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हाथ तो हम खोल देते हैं। फिर उन असहाब ने भी बहुत कोशिश की। वो सब हैरान रह गए कि ये खजूर का पत्ता इतना मजबूत कि हमारी तलवारों से भी ना कटा। असहाब भी बेबस होकर बैठ गए। फिर उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उस शख्स को देखकर वो जिन डर गया और रोकर नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बचाओ, अपनी पनाह में लो। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो वही है जो वहाँ था, इससे मुझे बचाइए। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना डर खत्म करो। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई अली, इसको आजाद करो, इसकी तकलीफ खत्म कर दो। तो अमीर कायनात हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उस जिन के हाथ खुल गए। खून और बीप जो उसके गालों से बहता था वो भी बंद हो गया। इस जिन की वही ताकत, वही कुव्वत और इसकी जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और उसकी आरजू पूरी हो गई। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊं? एक दफा एक शख्स हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक बहुत ही अजीबो गरीब सवाल किया कि ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवर है। मैंने उन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा हुआ है, तो उस कुत्ते के डर की वजह से मेरी सारी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीर अल मोमिनीन,
कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफात तो हैं, लेकिन बकरी की सिफात के साथ साथ कुत्ते की सिफात भी हैं। ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। बकरी का बच्चा हो तो उसमें बकरी जैसी सिफात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते जैसी सिफात होती हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा बकरी का है और सिफात कुत्ते की हैं। जब उस शख्स ने अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा कुत्ता है या फिर बकरी, तो तुम उस बच्चे की आवाज को सुनो। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बकरी की तरह बोलता है तो तुम समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज निकालता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उस बच्चे को पानी पिलाकर देख लो। अगर वो बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी पहले करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह जबान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड से यानी रेवर से अलहदा कर दो। अगर ये बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये उन झुंड से अलहदा चलता है तो समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा झुंड में चलता है तो कभी झुंड के किनारे पर। तो उस पर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तुम ऐसा करो कि उस बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डालो। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह ना लगाए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, ये भी मैं करके देख चुका हूँ कि ये बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम। उसमें जमीन व आसमान का फर्क है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अब जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये काम तुमने यकीनन नहीं किया होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो बच्चा कुत्ता है या बकरी, तो तुम जाओ, जाकर उस बच्चे को ज़िबह कर दो। अगर उस बच्चे के पेट से एक आंत निकली जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है तो समझ लेना कि वो कुत्ता है, और अगर बकरी की तरह कई आंतें निकली तो समझ लेना कि वो कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है। उसके बाद जब उस शख्स ने अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये जवाब सुना तो फौरन आपके कदमों में गिरकर अर्ज करने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास ना ही कोई बकरी है और ना ही कोई कुत्ता। मैं आपके जवाबात को इसलिए रद्द किए जा रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई आप उन सवालात के जवाब देंगे
जिनको सुनकर मेरी जबान रुक जाए, क्योंकि वारिस कुरान हर सवाल का एक नहीं बल्कि हजारों जवाबात रखता है। मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आया था। मैं ये देखना चाहता था कि आप वारिस कुरान हैं या नहीं। आपने मेरे उन सवालात के जवाबात का दरिया बहा दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता, मेरे सवालात के जवाबात की जरा भी जिसारत ना करता। और आज मुझे दिल से यकीन हो गया है कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वारिस कुरान है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद वो शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से ही इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान रखते हुए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शमशीर उठाई और अपनी बेमिसाल बहादुरी से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। जंग ओहद का आगाज हुआ। कुफारे मक्का का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और हर ज़र्ब से इस्लाम के दुश्मनों को पसपा कर दिया। उनकी बहादुरी और शुजाअत के वाक़यात आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा हैं। मगर उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जो जंग की तारीख का अहम तरीन वाक़या बन गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार जो दुश्मनों के खिलाफ फतह याब हो रही थी, अचानक टूट गई। ये लम्हा बज़ाहिर ऐसा था कि दुश्मनों के हौसले बुलंद हो सकते थे, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ईमान की कुव्वत ने उन्हें कमजोर नहीं होने दिया। तारीख में तलवार के टूटने के वाक़े को सिर्फ एक जंगी हादसा नहीं समझा जा सकता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का उस लम्हे में भी साबित कदम रहना दरअसल अल्लाह ताला के इरादे पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत का सबूत था। उस लम्हे में अल्लाह की तरफ से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को एक अजीम तर हथियार अता किया गया जो तारीख में जुल्फकार के नाम से मशहूर हुआ। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी तलवार जुल्फकार उन्हें अता फरमाई। यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं। एक कि जुल्फकार तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जो उन्होंने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और दूसरी रिवायत कि जुल्फकार तलवार आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये वो तलवार थी जिसने इस्लाम की फतह को यकीनी बनाया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देकर ये पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले कभी तन्हा नहीं होते और अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है। ये वाक़या एक ऐसी जंग का है जहां इस्लाम और कुफर के दरमियान फैसला होना था। दुश्मन पूरी ताकत के साथ हमलावर थे और मुसलमानों की तादाद निस्बतन कम थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हमेशा की तरह उस जंग में भी सबसे आगे थे। ये थी जंगे सिफ़ीन। जंग की शिद्दत बढ़ रही थी। कुफार के ताकतवर जंगजू एक के बाद एक मैदान में आ रहे थे, लेकिन कोई भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक ना सका। उनके हाथों में जुल्फकार कहर बनकर दुश्मनों पर टूट रही थी। उसी दौरान एक माहिर तीर अंदाज ने मौका गनीमत जाना और जहर आलूदा तीर कमान में रखा। उसने पूरी ताकत से तीर को छोड़ा। जो तीर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म में पेवस्त हो गया। तीर निहायत गहराई तक जा पहुंचा और उसके जहर आलूद नोक से दर्द मजीद शदीद हो गया, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना कोई खौफ था ना कोई तकलीफ का इजहार। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग में ऐसे मसरूफ थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जख्मी थे लेकिन उनका जोश और बहादुरी कम ना हुई।
दुश्मन के दिलों में उनकी हैबत पहले से ज्यादा छा गई। अहले बैत अलैहिस्सलाम और जंगजू साथियों ने ये मंजर देखा तो उनकी फिक्र मजीद बढ़ गई। अहले बैत अलैहिस्सलाम और मुसलमान सिपाही जमा हुए और मशवरा करने लगे। सबकी जबान पर एक ही सवाल था कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जख्म का इलाज कैसे होगा। तीर को निकालना जरूरी है, लेकिन ये अमल उनके लिए बेहद तकलीफ दे हो सकता है। कुछ लोग जल्दी इलाज की तजवीज दे रहे थे और कुछ इंतजार करने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन सबका दिल गमगीन था और आंखें नम थी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी मामूल की इबादत जारी रखी। उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम और साथियों को तसल्ली दी और फरमाया, जब मैं नमाज में मशगूल हूं तब मेरा तीर निकाल देना। उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होता है। ये सुनकर सब हैरान भी हुए और मुतासिर भी, क्योंकि ये ईमान का ऐसा मुजाहिरा था जो सिर्फ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती ही कर सकते थे। नमाज का वक्त आया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान जंग के करीब ही इबादत में मसरूफ हो गए, उनका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की याद में महू था। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर सुकून का आलम था। उस वक्त का मंजर बेहद रूहानी था। जहां एक तरफ जंग की हल्की सी गूंज थी, वहीं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इबादत की खुशबू ने माहौल को पुरसकून बना दिया था। नमाज के दौरान अहले बैत अलैहिस्सलाम और साथियों ने वो जहर आलूदा तीर निकालने की कोशिश की। किसी ने तलवार की नोक से मदद की, किसी ने तीर को मजबूती से पकड़ा और फिर महारत से वो तीर निकाला गया। तीर निकालने के दौरान खून भी बहने लगा, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कोई तकलीफ महसूस ना की। उनके चेहरे पर ना कोई शिकन आई और ना ही कोई आवाज निकली। नमाज खत्म हुई तो अहले बैत अलैहिस्सलाम और साथियों ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को तीर के निकाले जाने के बारे में बताया। उन्होंने सुकून से फरमाया, मैं अल्लाह की इबादत में इस कदर महू था कि मुझे दुनिया की कोई शे महसूस ना हुई। ये सुनकर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के ईमान और सब्र की दाद दी। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपका गुजर एक उजाड़ बस्ती से हुआ। आपने सहाबा से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इसे वादी अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसमें वो जिन्नात रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नात ने इसी जगह पर मार दिया था। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया, आप में से 10 आदमी जाकर उस जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नात के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक हौलनाक जिन्न उस कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल आस सहाबी थे। वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप अलम देकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजिए। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर
हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हुए। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाइए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन बाहर आया और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। ये सुनते ही उस जिन ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते उस कुएं से खौफनाक खतरनाक चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखकर हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जाकर उस कुएं के ऊपर खड़े हो गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से उस बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन फिर से उस बर्तन को वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहता है बाहर आ जाए। ये सुनकर एक जिन कुएं से बाहर निकला और निकलते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके वार से बचते हुए उसको भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में अपना बर्तन डाला, लेकिन बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपना बर्तन कुएं में डाला और तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बर्तन जिन्नों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध देता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रहना। चुनाचे इसके बाद में असहाब ने उस रस्सी को पकड़ लिया और हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जा गिरे। अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान में रास्ता खत्म हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम 20,000 जिन्नों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नों को मुसलमान बनाकर उस कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार बनाया, जिसका नाम जाफर जिन था। तारीख में मिलता है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ये सदा बुलंद की थी कि हे कोई मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ साथ जिन्नों की भी आमद हुई थी और उन जिन्नों का सरदार यही जाफर जिन था, जो कि अपने पूरे लश्कर के साथ करबला में पहुंच चुका था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगा, या मौला हुक्म फरमाएं, अगर आप इजाजत दें तो आपके सभी दुश्मनों को इसी वक्त खत्म कर दें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को ऐसा करने से मना किया। ها أنا ذا علي بن أبي طالب